गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल बहुपद। इसके अंदर जाने में इफ 1 0 इस चैप्टर के अंदर ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर मैंने वो क्वेश्चंस लिए हैं जो बेटा ज़्यादातर आपके एग्जाम्स में आते हैं और आपको ज़्यादा ज़रूरत है उनकी सीखने की, क्योंकि अगर इसके बेस पर ही आपको डिक्टो ऐसे ही क्वेश्चन लगभग आपको मिलने वाले हैं, इसकी तरह के क्वेश्चन होंगे। तो इसलिए इन 5 क्वेश्चन हैं आज की जो वीडियो है, इसमें आपको ध्यान से सुनना है और एक एक क्वेश्चन को सही से हल भी करवाऊंगा। मैं इसमें आपको तरीका भी बताऊंगा इजी कैसे उसको आसानी से हल किया जा सकता है। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। क्वेश्चन नंबर 1, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल a स्क्वायर प्लस 9 ब्रैकेट क्लोज x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हिंदी में क्या कहा, यदि बहुपद इस बहुपद का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखो इसमें क्या कहा, ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होगी। इस फॉर्म को उसने कहा कि अगर एक शून्यक मतलब लेट फर्स्ट जीरो zeros ऑफ पॉलिनोमियल, फर्स्ट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फर्स्ट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इसको मान लो मैं एक्स अल्फा मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ इसको? अल्फा मान लिया। क्या मान लिया मैंने इसको? अल्फा मान लिया। तो उसने कहा कि जो एक जीरो है दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल है। तो सेकंड जीरोज दूसरा शून्यक, सेकंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 1/अल्फा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, मेरी बात को ध्यान सुनेंगे। मतलब जो हमारे दो जीरोज हुआ करते थे, एक तो अल्फा हुआ करता है और एक बीटा हुआ करता है। ठीक है, तो मैंने जो ये पहला वाला जीरोज को अल्फा मान लिया, तो दूसरा जीरोज क्या होगा? 1/अल्फा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तब उसने कहा हमें जो ए दे रखा है यहाँ पे इस ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमें जब भी ए की वैल्यूज दे रखी है और ए की वैल्यूज तो फाइंड करने को देगा। इसमें मेन बात क्या है आपको समझने की कि एक जीरो दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके आपको हमेशा शून्यक लेने हैं। क्या क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। तो पहला जीरोज अल्फा है, दूसरा जीरोज क्या है? 1/अल्फा है। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है? ये लिख लिया। लेकिन हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है अल्फा इंटू बीटा C/A होता है। क्या होता है? C/A। ध्यान से देखो, मैं एक यहाँ फॉर्मूले 2 बताता हूँ आपको, थोड़ा क्लियर करता हूँ आपका कॉन्सेप्ट। जब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो, दो शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा, सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस B/A। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा होता है C/A। ये दो फॉर्मूले था, तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ध्यान से देखें, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है? C/A के। लेकिन यहाँ पे अल्फा तो हमारा अल्फा है, बीटा कितना है? 1/अल्फा है, 1/अल्फा। ठीक है, C कितना है हमारे पास में? ध्यान से देखें, ये C है और ये A है, देख सकते हैं आप। तो देखो C कितना है? 6A। कितना है? 6A। और A कितना है? A स्क्वायर प्लस 9 बराबर, यहाँ अल्फा से अल्फा खत्म, कितना बचेगा? 1 बचेगा। एक की गुणा इधर करेंगे, 6A इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 9। ओके, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, A स्क्वायर माइनस 6A प्लस 9 इक्वल टू 0। ध्यान से देख लेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ तो ए की वैल्यू नहीं आई आपके पास, आपको तो पूरा ही एक और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्योंकि प्लस का इधर आके माइनस का 6 से हो गया। अच्छा बेटा, इसको सोल्व करने का आपने शुरू से एक तरीका देखा होगा। क्या तरीका है वो बताता हूँ आपको, फिर इसके बाद इजी तरीका बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा मैं इसकी यहाँ पे आपको। और ऐसी और शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए मैं कुछ अलग से इसकी प्लेलिस्ट बनाई है। चलो बताता हूँ, पहले इसको सोल्व कराते हैं, फिर बात करते हैं इसके लेकर। 9 एकम 9, 9 एकम 9। तो 9 के टुकड़े कैसे होंगे? 3 तिया 9, 3 तिया 9 होगा। और क्या हो सकता है?
3 3 9 हो सकता है और 9 एकम 9 हो सकता है, इसके अलावा नहीं होगा। अच्छा, इसे जोड़कर घटाकर बीच की संख्या मिलेगी नहीं हमें, तो इन दोनों को जोड़कर या घटाकर 3 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब ये सही है। तो हम इस वाले को लेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। a² - 6a + 9 = 0 ले लिया यहाँ पे हमने इसे। ओके, तो a² माइनस यहाँ पे लिखे -3a + 9 = 0। अच्छा, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, a कॉमन है, a - 3 बचेगा। यहाँ पर क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, a - 3 बचेगा = 0। a - 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ a - 3 बचेगा = 0। a - 3 = 0। a बराबर क्या आ गया, इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा। a बराबर प्लस a - 3 = 0 लिखेंगे, a बराबर 3 हो जाएगा। इसका भी आंसर सेम, ठीक है बेटा। इतने में हमें समझ में आ गया। मैं दोबारा इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने 2 स्टेप कम करे, इसलिए दोनों पे जगह छोड़ दी। देखो यहाँ पे a² - 6a, तो यहाँ पे a² - 3a + 3a, क्योंकि जोड़कर ही तो आ रहा था, इसलिए आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा और क्लियर हो गया होगा। -6a को हम क्या लिख सकते हैं, 3a + 3a। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस का 3a और माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस का 9। ओके, अब इसमें से कॉमन लेना है, तो a × में a -3 × में a -3 × में a -3 × में 3। अब आप देख सकते हो इस वाले पेयर में a और a कॉमन है, a -3 बचेगा। इस वाले पेयर में 3 और -3 दोनों में -3 कॉमन है, a सॉरी यहाँ तो प्लस का साइन है ना, यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, यहाँ तो a बचेगा और अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। बात मैंने पहले बता रखी है। और a - 3 कॉमन ले, a - 3 इसका, a - 3 दूसरा आंसर आ जाएगा। फिर इन दोनों को लेके सोल्व कर लेंगे। अच्छा बेटा, इस तरह से a की वैल्यू कितनी निकल गई, 3 निकल गई। अब इतना लंबा मेथड आपको इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए करना पड़ा। अब इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ और एक शॉर्ट ट्रिक और एक चीज और बताता हूँ बेटा। मैं इसको जो कहते हैं, हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। इस मेथड को क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। कौन से मेथड, स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म, ठीक है बेटा। बीच में से तोड़ के इसको हल करना है, इस वाले मेथड को। इसको मैं आपको डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म, इस नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट, ठीक है। उस प्लेलिस्ट में मैंने बेटा आपको, आप मेरे चैनल पे जाकर देखेंगे, उस प्लेलिस्ट को ओपन करके उसके अंदर मैंने सारे तरीके बताए हैं, ऐसे वाले जितने भी क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन मेथड वाले, कि उनको कैसे आसानी से हल किया जाए। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। a² - 6a + में 9। देखो, इनको मैं 2 तरीके से बताया उस वीडियो में। एक 8th क्लास के तरीके से सोल्व करना। 8th क्लास का तरीका कैसे, 8th क्लास में सिर्फ हम यहाँ तक छोड़ देते हैं सवाल को, ओके। और 9th और 10th क्लास में हम कहाँ तक चलते हैं, यहाँ इसको अल्फा बीटा तक निकालते हैं। तो मैं दोनों मेथड से यहाँ पे सोल्यूशन दे रहा हूँ, ध्यान सुनना। 9 एकम 9, 3 तिया 9, ठीक है बेटा। ध्यान से देख लेंगे, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इतना लिख लिया। अच्छा, यहाँ पे जो संख्या उससे डिवाइड करो। यहाँ पे कितनी संख्या, 1 से डिवाइड करोगे तो 3 एज इट इज रहेगा, तो 3 3 बचा। अच्छा, दूसरा काम अब आप क्या करेंगे, इसके साइन चेंज कर देंगे। क्या साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज करने पे ये अल्फा और बीटा निकला, ये साइन चेंज नहीं, यहाँ पे साइन चेंज करके जो मिला, अभी अल्फा बीटा नहीं, साइन चेंज कर देंगे तो आपका आंसर होगा a - 3 और a - 3, 2 इसके आंसर हो जाएंगे, a - 3। अच्छा, जब तक आपने साइन चेंज नहीं किए थे तो ये अल्फा और बीटा थे। आप देख सकते हैं अल्फा बीटा कितना, 3 और 3 होगा। तरीका दोबारा समझ लेंगे, कोई भी दिक्कत है आप पूछ लेंगे। इसके अंदर मैंने आपको और भी बहुत सारे मेथड से मैंने इनको सोल्व करना बताया है, और हर टाइप्स के क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। आप जाकर देखें, कम से कम 100 क्वेश्चंस मैंने 100 क्वेश्चंस की वीडियो बनाई है, आपको समझ में आ जाएंगे ईजिली कितने आसान है, और बिल्कुल देखते ही आंसर आपको इसका मालूम होना शुरू हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पे प्रोडक्ट दे दिया और वहाँ पे उस वाले क्वेश्चन में रेसिप्रोकल दिया था। चलो देखते हैं, यदि शून्य ax² - 6x - 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 4, मतलब शून्य का गुणनफल हमें 4 दे रखा है और हमें ये इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहले आप इसको सही से लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, ऑन कंपेयरिंग तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग तुलना करने पर जब कंपेयर करेंगे a बराबर a आ जाएगा। अच्छा, b बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 6 और c बराबर कितना होगा, ये भी माइनस का 6 होगा। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी हमें कितना दे दिया 4 दे दिया, कितना दे दिया 4। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है सी अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ 4 दे रखा है, सी हमारे पास कितना है माइनस का 6 है। ओके, ए हमारे पास कितना है नहीं पता, और 4 एज इट इज, मतलब नहीं पता मतलब ए की वैल्यू ए है। इनको इंटरचेंज कर लेंगे, माइनस का 6 अपॉन 4 इक्वल टू ए, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ए बराबर कितना हो जाएगा -3/2 इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्टेन द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल √3x² - 8x + 4√3 एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और इनके शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की पुष्टि कीजिए। तो बेटा देखो, इस क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैं इसकी 2 चीजें आपको स्पेशली बताने वाला हूँ। एक तो शॉर्ट ट्रिक के मेथड से इसको करवा के दिखाने वाला हूँ आपको। सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक के मेथड से ही करेंगे इसे, √3x² - 8x + 4√3, और फिर इसको लॉन्ग मेथड से जैसे आपके एग्जाम में या आपकी बुक में करवाया है, जिसकी मैंने वीडियोस भी बना रखी है। चैप्टर नंबर 2 की पूरी एक्सरसाइज की वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते पूरे चैप्टर की, तो उसके अंदर आपको मालूम हो जाएगा। सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक का आसान तरीका देखें और ध्यान से सुने इसको। देखो, सबसे पहले इन दोनों की गुणा करते हैं हम। कितना है 4 इंटू में √3 तो क्या हो जाएगा, जब √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बन जाता है 3 बन जाता है। 4 तिया 12 हो जाएगा। 12 के फैक्टर हम क्या क्या कर सकते हैं, 6 दूनी 12, 6 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा 8। इस वाले केस में हम प्लस करके लेते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे 6 और 2 को लिखा। अब 6 और 2 को एज इट इज हमने लिख लिया 6 + 2। ओके, इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है, जो यहाँ शुरू में दे रखा है उससे डिवाइड कर देना है। इसको भी डिवाइड कर देना है और इसको भी डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद हमें क्या करना है, ध्यान से समझिए इस बात को। ये जो 6 दे रखा है, 6 से इसको काटें। कैसे काटते हैं हम 6 को, देखो अभी हमने सीखा था √3 की गुणा अगर √3 से करते तो कितना बनता है 3। तो ठीक है, हम 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू में 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू में √3 लिख सकते हैं। तो वही लिखने वाले हैं, 3 की जगह √3 इंटू में √3, और नीचे कितना √3 दे रखा है, और 2 अपॉन √3 यहाँ पे है। √3 से √3 खत्म, 2 √3 बचा और 2 अपॉन √3। तो आंसर होगा इसका अल्फा और बीटा जो निकलेंगे, अल्फा और बीटा को मिला के बता रहा हूँ इसका आंसर। तो एक का आंसर होगा 2 √3 और दूसरे का होगा 2 अपॉन √3। ये दोनों इसके आंसर निकल कर आएंगे। अब चलते हैं इसको लॉन्ग मेथड से सोल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आई। अगर अभी भी समझ नहीं आई तो इस तरीके शॉर्ट ट्रिक्स जो है मैंने बताया था अभी पहले क्वेश्चन में कि ऐसी शॉर्ट ट्रिक के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, आप उस प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम होगा फैक्टराइजेशन मेथड स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म। ठीक है बेटा, स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म के नाम से ये फैक्टराइजेशन मेथड स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म के नाम से पूरी एक प्लेलिस्ट में तैयार कर दिया। इस पर कम से कम 100 क्वेश्चंस में डालने वाला हूँ। इसके अंदर 50 क्वेश्चंस के रोज आपको 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन रोज देखने को मिल जाएंगे। इसके हिसाब से आपको बने रहें और लास्ट तक इस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ को जरूर चेक करें बेटा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। एक मार्क्स में क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके लिए भी ज़्यादा होंगे। तो अब चलते हैं लॉन्ग मेथड से सोल्व करेंगे। 3x² माइनस का 8x प्लस में 4√3। अब कैसे एग्जाम के हिसाब से सोल्व करते हैं, 6 मैंने अभी जैसे यहाँ सब चीज़ें बताई थी वैसे ही करते हैं। 4 इंटू में 3, 4 तिया 12, 12 को 6 दूनी 12 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे √3x² माइनस का निशान 6x प्लस में 2x प्लस में 4√3 इक्वल टू 0 ले लेंगे, इक्वल टू 0। ओके, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, √3x² माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस में 4√3। ओके, इसको भी एज इट इज लिखेंगे और इसको भी। अब सही से लिख लेते हैं इसको, √3 इंटू में x इंटू में x, और इसको लिखेंगे 2 तिया 6, 2 इंटू में √3 इंटू में √3। क्यों, देखो 2 तिया 6,
क्योंकि 2 3 6 तो, लेकिन 3 तो यहाँ कुछ काम का नहीं है क्योंकि √3 को कॉमन लेना पड़ेगा, इसलिए 3 को मैंने क्या लिखा, √3 इंटू में √3, √3 इंटू में √3, और 2 को एज इट इज़ रहने दिया, 2 को एज इट इज़ रहने दिया। ओके, अब ये वाला केस तो हो गया x। ओके, अब इस वाले को -2 इंटू में x, और इसको लिखेंगे 2 इंटू में √3 इक्वल टू 0। अब देखो इस वाले, इसमें दोनों में क्या कॉमन है, √3 x, और इस वाले केस में 2 कॉमन। अब निकालते हैं, √3x कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचेगा, x माइनस 2 बचेगा, 2 √3, x माइनस 2 √3। ओके, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, x माइनस 2 √3। बेटा ध्यान रखना है, माइनस का साइन क्यों लिया, जब हम बाहर माइनस का साइन ले लेते हैं ब्रैकेट के, कॉमन हमने क्या लिया, माइनस का साइन, तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, इसलिए। और इन दोनों के जो है इन दोनों के साइन सेम होने चाहिए, हमेशा याद रखें, और डिजिट भी। x माइनस 2 √3 को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, √3x माइनस 2। अब आप देख सकते हैं इक्वल टू 0। अब अल्फा बीटा बनाएंगे इसका, x माइनस 2 √3 इक्वल टू 0, तो क्या होगा, x बराबर 2 √3, और √3x माइनस 2 इक्वल टू 0, √3x को ही रखेंगे, जरा के प्लस का 2 हो जाएगा, x को ही रखेंगे 2/√3। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हैं अल्फा बराबर 2 √3, ये तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में दिखाया था, अभी दिखा दूंगा वापस शॉर्ट ट्रिक वाला केस भी, और बीटा बराबर क्या होगा, 2/√3। आप चेक कर सकते हैं आंसर, और इनका रिलेशनशिप को हम वेरीफाई भी करेंगे। आप देखो 2 √3 और 2/√3, और देखो 2 √3 और 2/√3। अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करना भी इसमें, जो उसने बताया हमें, क्वेश्चन को पूरा नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन को पूरा करते हैं। वेरीफाई रिलेशनशिप, ठीक है बेटा। हमें सबसे पहले A B C पता होना चाहिए, अल्फा और बीटा पता होना चाहिए। ABC लिख लेते हैं वहां से देख के, और अल्फा बीटा लिख लेते हैं। 2 √3 और दूसरा क्या था, 2 √3, 2/√3, 2/√3। ओके बेटा, और ABC कितना है जरा देखो, क्वेश्चन को दिखा देता हूँ आपको। ABC होगा हमारे पास, ये A है, ये B है, और ये C है। √3 8x, और √3 माइनस का 8 और 4 √3 लिख लेता हूँ। √3 माइनस का 8, और फिर कितना है 4 √3, 4 √3। ओके, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखो इसके रिलेशनशिप को हमें पता है, सम ऑफ जीरोज। हिंदी में इसको वेरीफाई करो, रिलेशनशिप मतलब जो इनके संबंधों को सत्यापित करना है, उसके लिए हमें लिखने वाले सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है शून्यकों का योग। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, मैं नीचे लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये फॉर्मूला होता है। माइनस का साइन एज इट इज रखेंगे, b कितना है, माइनस का 8 है, ऐसे रखेंगे। a हमारे पास कितना है, √3। ओके, अल्फा कितना है, 2 √3, प्लस में बीटा कितना है, 2/√3। ठीक है बेटा, तो यहाँ √3 है तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे, ताकि नीचे एक जैसी संख्याएं हो जाएंगी, तो अब उनको एक ही बार लिखना पड़ेगा। लिख लिया, 2 की गुणा √3 की गुणा √3 से होगी, तो कितना आ जाएगा, 3, और यहाँ पे कितना है, 2, तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6, प्लस में 2 बराबर माइनस के साइन से माइनस का साइन खत्म, तो यहाँ पे रहेगा 8/√3, और 6 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 8/√3 बराबर 8/√3, मतलब LHS बराबर RHS। LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। ओके बेटा, दूसरा तरीका आप यहाँ देखें क्या करना है इसके अंदर, इस वाले केस के अंदर, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है अल्फा इंटू बीटा होता है C/A। तो C हमारे पास कितना है, 4 √3, और कितना है, √3, तो C/4 4 √3 में √3। अल्फा इंटू बीटा कितना है, 2 √3 2 √3 इंटू में 2/√3। √3 से √3 खत्म, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ √3 से √3 खत्म, कितना बचेगा, 4, क्योंकि LHS बराबर RHS। तो ये बात भी हमारी सत्यापित हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा क्वेश्चन का आंसर। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिसे सब्सक्राइब नहीं किया है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा, 4। ये क्वेश्चन नंबर 2 था।
नहीं 3 था बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 ये है, देख सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 अब देखें, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यता गुणांकों के बीच संबंध की पुष्टि कीजिए। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आपको कितना आसानी से इसको निकाल सकते हैं वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ध्यान से देखेंगे क्या करना है आपको। एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, ये माइनस की संख्या उधर ले आके आप इसको प्लस का कर लेंगे। अच्छा, ये स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा और प्लस माइनस के साइन के साथ बनेगा। तो आप देख सकते हैं एक्स की 2 वैल्यूज होंगी, अल्फा बराबर अंडर रूट 3 और बीटा बराबर माइनस का अंडर रूट 3। तो 2 वैल्यूज निकल गई। क्या इससे ज़्यादा आसान होगा बेटा? समझ सकते हैं कितना इजी हो गया। अब वही सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अच्छा, यहाँ पे ए बी सी लिख लेते हैं और अल्फा बीटा लिख लिया। अल्फा बीटा तो लिख लिया। ए हमारे पास में जो एक्स स्क्वायर के साथ में होता है वो ए होता है। ए कितना है हमारे पास? 1। बी हमारे पास कुछ नहीं, क्योंकि एक्स वाली टर्म नहीं है इसमें। एक्स स्क्वायर देखो फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बी जो होता है वो एक्स के साथ में, एक्स तो है नहीं इसमें, तो एक्स बी की 0, बी की वैल्यू 0 होगी। सी की वैल्यू कितनी होगी? माइनस का 3। सी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 3 होगी। अब देखो अल्फा प्लस बीटा मतलब अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? अभी दिखाया था 0, और ए की वैल्यू कितनी है? माइनस 0 बट्टे में ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1 है। कितनी है देखो, दोबारा दिखाया था, ए की वैल्यू कितनी है? 1। तो यहाँ पे देखो माइनस अंडर रूट 3 से प्लस अंडर रूट 3 खत्म, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा? 0। LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। ओके बेटा। दूसरा है दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा में सी अपॉन ए हम ले लेंगे इसमें। और दूसरी बात क्या है? तो अल्फा कितना है हमारे पास? अंडर रूट 3 इंटू में माइनस का अंडर रूट 3, माइनस का साइन लगाए थे यहाँ पे। ओके, सी कितना है हमारे पास में? सी है हमारे पास माइनस का 3 और ए कितना? 1। माइनस का 3 बट्टे में 1, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। अंडर रूट 3 की जब अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बचेगा और माइनस का साइन बचेगा, और यहाँ भी कितना? माइनस का 3 है। तो हम कहें LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are अंडर रूट 2 and 1 upon अंडर रूट 3 रेस्पेक्टिवली। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रम से अंडर रूट 2 और 1 अपॉन अंडर रूट 3 है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा था सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में शून्यकों का योग और शून्य का गुणनफल हमें दे रखा था। अल्फा प्लस बीटा अंडर रूट 2 सम ऑफ जीरोज होता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है वो अल्फा इंटू बीटा होता है। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब इन इस तरीके से दे रखा हो तो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे लिखे एक्स स्क्वायर, पहले प्लस का फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। तो देखो एक्स स्क्वायर तो हम एज इट इज लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास? अंडर रूट 2 है। ओके, और अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1 अपॉन अंडर रूट 3 है। 1 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। देखो अंडर रूट 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। तो क्या होगा? दोनों तरफ अंडर रूट 3 को करने के लिए तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 एक्स प्लस अंडर रूट 3 इंटू में 1 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू 0 इंटू में अंडर रूट 3। अब देखो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 खत्म, यहाँ पे अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी 6 अंडर रूट 6 एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली बात भी समझ में
आ गई होगी। ये आपका आंसर हो गया। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।